डियर क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 6 स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो आपके पेपर हो रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आपकी आज की वीडियो में क्लास 6 उर्दू का जो एक पेपर है कंप्लीट आज की वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, ताकि आपकी उर्दू की तैयारी जो अच्छे तरीके से हो सके। इस पेपर को अगर कंप्लीट समझ लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि तमाम क्वेश्चन के आंसर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपका पेपर उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहले हमारे पास जो है वो MCQs हैं, उसको देखते हैं। हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात, ठीक है, ये बारी बारी MCQs को सॉल्व करते हैं। तो MCQs पढ़ते जाएं मेरे साथ साथ, और आप ऑप्शन भी जो है वो बताते जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 है, फेल लाजिम के इस्तेमाल वाला जुमला है। ठीक है, कौन सा जुमला है? डी ऑप्शन है, नाज़िम जल्दी आया। ठीक है, ये इसकी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ रफ़ीक की जमा है, तो इसकी ऑप्शन ए ठीक होगी, रुफ़क़ा। उसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, 100 सुनार की एक लोहार की क्वायद की रूह से है। सवाल नंबर 3 ए ऑप्शन है, ज़रबुल मिसल। सवाल नंबर 4 है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इस जुमले में पार्क है, बी ऑप्शन। इसमें ज़रफ़े मकान। नंबर 5, तुम वहाँ कतन नहीं जाओगे, जुमले में लफ्ज़ कतन है। सवाल नंबर 5 बी ऑप्शन, हरफ़े ताकीद। सवाल नंबर 6 है, ये किताब हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुई, लफ्ज़ मुफीद का मुतज़ाद है। सवाल नंबर 6 हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी, बेकार। सवाल नंबर 7, तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। सवाल नंबर 7 में ए ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी, तुम उठो। सवाल नंबर 8, नन्हे बच्चों के कह के हर तरफ गूंजने लगे, हर चेहरे पे शादमानी के रंग बिखर गए, इसमें कैफियत का जिक्र है। सवाल नंबर 8 सी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी, खुशी और मसरत। सवाल नंबर 9, वो फेल हो गया मगर इसने नसीहत पर अमल नहीं किया, ये जुमला क्वायद की रूह से है। सवाल नंबर 9 सी ऑप्शन है, मरक्कब जुमला। सवाल नंबर 10, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, आपका सारा बोझ उठाकर यूं ही वो आती जाती है, इस पहेली की बूझ है। सवाल नंबर 10 बी ऑप्शन, सी डी। सवाल नंबर 11, अली शेर की तरह बहादुर है, जुमला है, कौन सा जुमला है? सी ऑप्शन हमारे पास, तशबिया का। सवाल नंबर 12, पेंसिल की दुरुस्त जमा के इस्तेमाल का जुमला लिखें। सवाल नंबर 12 की ऑप्शन है जी डी हमारे पास, मरियम के पास 3 पेंसिलें हैं। सवाल नंबर 13, लफ्ज़ बाग से मुतलका मुतलाज़िम अल्फाज की फहरिस्त है। सवाल नंबर 13 है हमारे पास ए ऑप्शन, फूल घास दरख्त। सवाल नंबर 14, नाक लाक का से बनने वाला दुरुस्त लफ्ज़ है। सवाल नंबर 14 हमारे पास है बी ऑप्शन, दर्दनाक। सवाल नंबर 15 हमारे पास है, दुरुस्त इस्तफहामिया जुमला है। सवाल नंबर 15 सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, क्या अलीना आई। सवाल नंबर 16, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, इस जुमले में मेहनत करने वाला क्वायद की रूह से है। 16 हमारे पास है डी ऑप्शन, इसमें फ़ाइल। 17 है, अलामत राब्ता के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, अलामत राब्ता के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। सवाल नंबर 17 डी ऑप्शन हमारे पास होगी, ये वाली। ठीक है, हिना बताओ बी, सवाल नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 18, मुतशाबा अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है, वो हमारे पास है। सवाल नंबर 18 ए ऑप्शन, ये है बिल बल। सवाल नंबर 19, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाला लफ्ज़ है, 19 बी ऑप्शन आपकी होगी, उसूल। सवाल नंबर 20, दुरुस्त अमला वाला जुमला है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है, कामयाबी मेहनत करने वालों को ही मिलती है। ठीक है, बाकियों में कहीं ना कहीं गलती है। सवाल नंबर 21, नदी के पानी में अकस महताब अक्से महताब जल मिलाता है, इस मिसरे में महताब जल मिलाता है, कैफियत की अक्कासी करता है। 21 है जी आपके पास सी ऑप्शन, रात का मंजर। सवाल नंबर 22, तानीस के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, 22वें का जवाब है जी आपके पास बी ऑप्शन, हिना स्कूल जाती है। सवाल नंबर 23, कश्मीर पॉइंट से स्याह कश्मीर की बर्फ़ पोश चोटियों का नज़ारा भी कर सकते हैं, लफ्ज़ स्याह का मानी है। 23 आपके पास डी ऑप्शन है,
सैर करने वाला। 24 आबादी में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ गई, इस खबर का ताल्लुक है, बी ऑप्शन ठीक होगी, माशी मसाइल से। क्वेश्चन नंबर 25 है, अहमद को नौकरी मिल गई, ये जुमला कुवैत की रूह से है। तो आपका जो 25 है उसकी ए ऑप्शन ठीक होगी, मुफरद जुमला। क्वेश्चन नंबर 26, बरसात के मौसम में बरकी आलात, बिजली की तारों और खंभों से दूर रहना चाहिए, इस जुमले में हदायत दी गई है। सवाल नंबर 26 है जी आपके पास, सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, बिजली के करंट से बचने की। सवाल नंबर 27, अगर आप अकेले घर पे हों और कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो आप क्या करेंगे। 27 की ऑप्शन नंबर जो है वो सी ठीक होगी, दरवाज़ा बंद रखेंगे। फिर आगे पैराग्राफ है, दर्जैल इबारत को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। यह ढाई लाइनों का जो पैराग्राफ है आपने पढ़ना है, फिर उसके नीचे सवाल है, उनके जवाब देते हैं। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, बी ऑप्शन ठीक होगी। सवाल नंबर 19, क्रिकेट में कितनी टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। क्रिकेट में 2 टीमों के दरमियान जो है वो मुकाबला होता है। क्रिकेट का मैदान किस शक्ल का होता है। 30वां एमसीक्यू, बी ऑप्शन ठीक होगी, बैजवी। सवाल नंबर 31, पिच की लंबाई कितनी होती है, यह 22 गज। सवाल नंबर 32, दुनिया का तेज तरीन गेंदबाज कौन है, डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, शोएब अख्तर। ठीक है जी, ये आपके साथ सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने अभी शेयर किए हैं, समझाए हैं आपको, एक एक जो क्वेश्चन है उसके निशान लगवाए हैं। हिस्सा दोम इंशाइया सवालात की जानब चलते हैं। सवाल नंबर 33, दर्जैल अशार की तशरीह करें, नज़म का नवान और शायर का नाम भी तहरीर करें। दयानत, शराफत, मोहब्बत के पेकर, सदाकत, अजीमत, शुजाहत के पेकर, दिलों के चमनो पाक व खारोखत से इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। शेर लिखा हुआ है, इसकी तशरीह करनी है और साथ जो है वो शायर का नाम और मुसन्नफ़ और नज़म का नाम भी लिखना है। तो ये जी आपका इसका आंसर जो है वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिखा रहा हूँ, इसको आप गौर से देख लें। नमूने का जवाब, इस शेर में शायर अच्छे इंसान की खूबियाँ बयान करते हुए कहता है कि ये सारी की सारी लिखी हुई हैं, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा तो वो आपको जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये इस शेर की तशरीह लिखी हुई है, शेर की तशरीह कुल नंबर 10 है। तो ये है उसकी आंसर स्कीम कि किस तरतीब से आपको नंबर मिलेंगे। पहला और दूसरा शेर तशरीह पे 8 नंबर मिलेंगे। पहले शेर की जमा तशरीह शेर में मौजूद पैगाम की वजाहत करने पर 4 नंबर, दूसरे शेर की भी 4 नंबर, या दोनों शार कताबंद शक्ल में जामा तशरीह के बाद पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। ये पूरे 8 नंबर हैं जब पूरा ठीक लिखेंगे, ये जब पूरा गलत लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये इसमें थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत गलत है, पूरा जवाब नहीं दिया तो आपको इसमें टोटल 6 नंबर मिलेंगे, 3 एक शेर के, 3 एक शेर के। और फिर ग्रामर और रमूज़ो काफ को भी देखा जाएगा कि ग्रामर का किस लिहाज से आपने ख्याल रखा है, उस हिसाब से भी आपको नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 34, मेहनत की अजमत के अनवान पर मजमून तहरीर करें। तो मजमून लिखना है आपने, ये आपका मजमून जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक लिखा हुआ है, इस मजमून को आप अच्छे तरीके से देख लें। सारे का सारा जो मजमून आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और मजमून के नंबर देने के हिसाब से भी आपको तरतीब दिए गए, कितना लिखेंगे तो कितने नंबर आपको इस मजमून के मिलेंगे। सवाल नंबर 35, स्कूल के हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के नाम स्मोक से बचाओ की हिफाजती इक़दाम के वाले से दरख्वास्त लिखें। एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये आपके पास एप्लीकेशन बाकी में जनाब हेड मास्टर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हेड मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अल्फ बे जीम, जो भी आपका स्कूल होगा वो स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जस्ट अल्फ बे जीम लिखना है। जनाब आली, तो स्मोक की शिद्दत से कम करने के लिए जो भी इक़दाम होते हैं वो इक़दाम यहाँ पे थोड़े बहुत मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल दिसंबर का मौसम है, स्मोक वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं प्रिंसिपल साहब को, आपको कल को कहीं बड़े होकर लिखनी भी पड़ सकती है। तो ये इसका एक स्केच आपको मैंने दे दिया, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 36, सच की अहमियत, सच की हमेशा जीत होती है, इसके अनुमान पर सबक आमोज़ कहानी तहरीर करें। तो ये जो है वो कहानी भी आपको एक सबक आमोज़ ये आ रही है, ये कहानी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, इसको ज़रा देख लें आप, ठीक है। तो ये कहानी भी स्क्रीनशॉट ले लें, उस कहानी के हिसाब से नंबर आपको किस तरह मिलेंगे ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो स्मार्ट सिलेबस आया है, अब जो आ रहा है बच्चों को पेयरिंग स्कीम भी साथ साथ बताई जा रही है, किस हिसाब से आपके कितने नंबर होंगे। नेक्स्ट है, नज़म पारा को सुने और पूछे जाने वाले सवालात के ज़मानी जवाब दें। ये सवाल आपको पढ़ के सुनाया जाएगा और इशार भी इस तरह पढ़ के सुनाए जाएंगे, तो वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये जो हैं इशार भी हैं मुख्तलिफ़ किस्म के,
ठीक है। और पैराग्राफ भी है, ये पैराग्राफ बोला गया है, बोल के आपने इसके जवाब देने हैं। उसके बाद ये अशार भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इमला लिखने के लिए भी आ सकता है, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप ये देख लें। तो ये आपका एक उर्दू का पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया, गेस्ट पेपर है। यही पेपर हर सूरत नहीं आएगा, आपके मुख्तलिफ़ वर्जन होते हैं पेपर के, उस वर्जन के हिसाब से आप तैयारी करें। और ये पेपर अगर कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है कि उर्दू का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी भी आप बताएं कि पेपर कैसे हो रहे हैं आपके, और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।